Hello, my dear lovely student. How are you all? Fine. Okay. Today I will start class 6 and 7 हिंदी ग्रामर. ओके बच्चों, आज मैं क्लास 6 और 7 के बच्चों को हिंदी पढ़ाऊंगी, हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी, जिसमें आज मैं बोली और उपभाषा पढ़ाऊंगी. बोली और उपभाषा पढ़ाऊंगी. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को भाषा पढ़ा दिया है. भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा कितने प्रकार के होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, पढ़ना, लिखना, सुनना, ये सब मैंने आप लोगों को लिखना, ये सब मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया है. आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी? बोली पढ़ाऊंगी. ठीक है. बोली और उपभाषा. बोली से क्या तात्पर्य निकल रहा है बच्चों? बोली का मतलब होता है बोलना और उपभाषा का मतलब होता है बहुत सारे भाषा बोलना. तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर हिंदी क्लास फॉर क्लास 6 and 7. बोली. सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं. बोली में प्राय साहित्य रचना नहीं होती. क्षेत्र के आधार पर यह भाषा का सबसे छोटा रूप है. भौगोलिक कारणों से बोलियों का निर्माण होता है. बोली का किसे कहते हैं बच्चों? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं. अर्थात एक छोटे से वाक्य से जो हम कम समय में बोलते हैं उसे हम बोली कहते हैं. ठीक है. छोटे से सेंटेंस से, छोटे से वाक्य से हम जो मेरे मन की जो बात होती है उसको हम बोलकर दूसरे को हम भाषा को हम समझाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं. उसके बाद क्या है? उपभाषा. उपभाषा किसे कहते हैं? उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है. अर्थात क्या होता है? बड़ा होता है, जबकि भाषा की अपेक्षा छोटा होता है. ये एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती है. जैसे पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी. जब एक से अधिक बोलियां मिलती है तब इनमें साहित्य रचना भी होने लगती है, तो उसे उपभाषा बन जाती है. जैसे अवधी में लिखी गई रामचरितमानस उपभाषा जब सर्वनाम रूप प्राप्त कर लेती है और व्याकरण युक्त हो जाती है तो वो भाषा बन जाती है. अर्थात बोली किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्र में भाषा बोलने वाले को हम बोली कहते हैं. और उपभाषा किसे कहते हैं? उपभाषा किसे कहते हैं बच्चों? बोलो मेरे साथ. उपभाषा किसे कहते हैं? बोलो. जब एक से अधिक बोलियां मिलती है और उनमें साहित्य रचना भी होने लगती है तब उसे हम क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं. ठीक है. उसके बाद देखो भाषा और बोली में क्या अंतर है. पहला है बोली का क्षेत्र सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र क्या विस्तृत होता है. अर्थात बोली जो होती है वो बहुत छोटे रूप में होती है, भाषा जो होती है वो बड़े रूप में होती है. दूसरा पॉइंट, भाषा का प्रयोग साहित्य रचना में किया जाता है जबकि बोली का बोलचाल में. अर्थात भाषा का प्रयोग साहित्य मतलब जैसे मतलब बड़े बड़े शब्द में लिखते हैं ना, साहित्य रचा. संस्कृत में लिखते हैं हम रामचरितमानस. ये सब जो बड़ा सा जब हम वाक्य लिखते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? भाषा बन जाता है. बोली जो है, बोली मतलब बोलकर हम कोई भी भाषा को मतलब समझा देते, वो मेरा हो गया बोली. तीसरा पॉइंट क्या है? बोली को लिखा नहीं जाता जबकि भाषा को लिखित रूप होता है. चौथा, भाषा सर्वमान्य होती है. बोली को विशेष क्षेत्र में बोला जाता है, जैसे मारवाड़ी या मेवाटी. ठीक है. बोली को हम बहुत रूप में बोल सकते हैं. कोई मारवाड़ी में बोलता है, कोई हिंदी में बोलता है, कोई पंजाबी में बोलता है, कोई उर्दू में बोलता है. और भाषा को हम लिख कर भी प्रदर्शित कर सकते हैं. तो मैंने आज क्या पढ़ा? मैंने आज बोली पढ़ा, उपभाषा पढ़ा और भाषा और बोली में क्या अंतर ये पढ़ा. उसके बाद देखो क्या, उसके बाद है लिपि. तो पहले देखेंगे लिपि किसे कहते हैं. किसी भी भाषा की लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है. भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है और ये चिन्ह निश्चित होता है. उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि में क वर्ण को क, इसी तरह
लिख सकते हैं, किसी तरह से नहीं। भाषा विशेष में मौखिक ध्वनियों को लिखने के रूप में प्रस्तुत करने के धन को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। अधिकांश लिपियां बाईं ओर से दाईं लिखी जाती है। केवल उर्दू भाषा की लिपि फारसी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार है। अर्थात बच्चों, लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं, ठीक है। इस लिपि का मतलब होता है इसमें एक चिन्ह रहता है जिससे हम उसको पहचानते हैं। जैसे जब हम कुछ अंग्रेजी में लिखते हैं, जैसे अंग्रेजी में इंग्लिश में हम लिखते हैं, कुछ भी अगर इंग्लिश में कुछ वाक्य लिखते हैं, जैसे मान लो माई नेम इज पूजा, ठीक है। जब मैं ये लिखती हूँ कि माई नेम इज पूजा, तो ये कौन सा लैंग्वेज में हुआ? इंग्लिश। तो ये क्या दर्शा रहा है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, इसे हम लिपि कहते हैं। मेरा भारत है, ये हमने किस में लिखा? हिंदी में लिखा, तो ये क्या दर्शाता है? मैंने इसको हिंदी में लिखा। जब कुछ भी हम लिखते हैं तो उसकी एक पहचान होती है ना, ये इंग्लिश में है कि हिंदी में है कि उर्दू में है कि पंजाबी में है कि बंगाली में है, उसे हम लिपि कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भाषा है, उसकी कुछ लिपियाँ है, ठीक है। हिंदी की लिपि क्या? देवनागरी होती है। संस्कृत की लिपि क्या होती है? देवनागरी होती है। बांग्ला का बांग्ला होता है। मराठी का देवनागरी, पंजाबी का गुरुमुखी, अंग्रेजी का रोमन, यूरोपीय भाषा रोमन, उर्दू, फारसी, तमिल, ओडिया, ठीक है। ये मैंने कुछ यहाँ पर पढ़ा, ये सब है। इसके बाद देखो यहाँ पर आप लोगों का होमवर्क भी यही रहा। इसको आप लोग होमवर्क घर पे कीजिएगा, देख कर लिखिएगा, ओके। तो मैंने आज क्या पढ़ाया बच्चों? मैंने आज बोली और उपभाषा पढ़ाया। बोली किसे कहते हैं? उपभाषा किसे कहते हैं? बोली और भाषा में क्या अंतर है? लिपि किसे कहते हैं? लिपि की कुछ भाषाएं क्या है, मैंने यहाँ पर आज दिखाया। उसके बाद मेरा क्या आता है? साहित्य और व्याकरण। साहित्य और व्याकरण को मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। आज मैं सिर्फ भाषा और बोली और उपभाषा पढ़ाई। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों का होमवर्क ये रहा, कॉपी में देख कर इसे लिखिएगा। लिपि किसे कहते हैं? ये रहा, लिपि किसे कहते हैं लिखिएगा। और बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, इसे कॉपी में लिखिएगा। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।